डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर एस आर मीना, बाबू सोवराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर ई व्याख्यान की श्रृंखला में वीडियो रिकॉर्डिंगों के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम को बदस्तूर पूरा करवा रहे हैं। इसी श्रृंखला में एमए फाइनल हिंदी पेपर 4 सूरदास, इसमें जो चौथी पुस्तक है सूर सरावली, उसके पदों का हम अध्ययन कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं। इन पदों में भगवान के अवतारों के विषय में वर्णन चल रहा है। पिछले व्याख्यान में हम नरसिंह अवतार भगवान के अवतरण या उनके अवतरित होने के विषय में वर्णन पढ़ रहे थे। शुरू करना पड़े, मुझे क्या ध्यान में क्या पढ़ा रहा था? नहीं, दोबारा नहीं। पिछले व्याख्यान में नरसिंह अवतार भगवान के अवतरण संबंधित हम बात कर रहे थे। उसी से आगे आज जो पद है 115वां पद है। तबई असुर प्रहलाद बुलाए लियो गोद भरी अंक, कहो पुत्र तुम कहाँ पड़े हो, पूछत कहे निशंक। स्वर्ण कीर्तन स्मरण पाद्र दे अर्चन बदन दास, संख्य और आत्मा निवेदन प्रेम लंचना जाश। यह प्रसंग भी नरसिंह अवतार भगवान से संबंधित ही है। सूर नरसिंह अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब प्रहलाद द्वारा बच्चों को पढ़ाने की बात का ब्राह्मणों को पता चला, जिस ब्राह्मण के यहाँ प्रहलाद पढ़ता था, और वो बच्चों को भी यही बताया करता था कि आप राम राम रटा करो, राम राम का गुणगान किया करो। इस बात का जब पता प्रहलाद के गुरु जो ब्राह्मण पढ़ाता था उस ब्राह्मण को चला, तो उसने राजा से जाकर कह दिया कि यह बालक बेकार की बातें और बालकों को भी सिखाता है या पढ़ा रहा है, जैसा कि ऊपर की व्याख्या में स्पष्ट हो चुका है। इस व्याख्या में साहित्यकार सूरदास जी कह रहे हैं कि तबई असुर प्रहलाद बुलाए लियो गोद भरी अंक, कि जब हिरण्यकश्यप ने पुत्र को बुलाया, असुर यहां आया है हिरण्यकश्यप असुर है, कि जब हिरण्यकश्यप ने पुत्र को गोद लिया और बुलाया और गोद में बिठाया और पूछा कि बेटे तुम क्या पढ़ते हो, कहो पुत्र तुम कहां पढ़े हो, अर्थात हे पुत्र प्रहलाद जी आप मुझे बताइए मेरे पुत्र कि आप क्या पढ़ते हो। पूछत कहो निशंक, जो मैं पूछ रहा हूं उसका आप निशंक होकर के जवाब दीजिए। प्रहलाद ने कहा कि श्रवणन कीर्तन स्मरण पादरद अर्चन बंधन दास। प्रहलाद ने कहा कि मैं तो श्रवणन कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास सांख्य आत्म निवेदन और प्रेम लक्षण भक्ति ही पढ़ाता हूं। सांख्य आत्मनिवेदन प्रेम लंचना जास, अर्थात मैं तो ये सारी चीजें ही पढ़ाता हूं। इस प्रकार की बात सुनकर के पिता हिरण्यकश्यप कुछ अचरज में पड़ गए। यहां इस पद में नवदा भक्ति के प्रेम लक्षणा भक्ति जोड़ी गई है। नवदा भक्ति भागवतीय है, किंतु प्रेम लक्षणा भक्ति कृष्ण भक्तों की मधुरा भक्ति से संबंधित है। सरावली में मधुरा भक्ति को प्रमुखता दी गई है, इसलिए यहां प्रेम लक्षणा भक्ति का उल्लेख भी द्रष्टव्य है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट पद है, सुनो पितायो यही पढ़ो हूं और बात नहीं जानू, इतने और मोही जो कहियत सो कबहू नहीं मानू। दीनो पटक भूप धरणी पर कयो विप्र सो खीज, रे मूरख तू का पढ़ायो कैसे देव तोई द्रीज।
जो ये मेरो बैरी कयता को नाम पढ़ायो, देवग्राय आई पर्वत ते छिनगत जीव करायो। जैसे ही असुर हिरण्यकश्यप को अपने बच्चे, अपने पुत्र प्रहलाद के द्वारा भगवान राम का उच्चारण बार बार रटने या करने, नामस्मरण करने, कीर्तन, भजन, संध्या, आत्मनिवेदन इत्यादि इत्यादि करने से संबंधित पता चला, तो उसने उस ब्राह्मण को क्या कहा, जो कि बालक भगवान का गुरु था, उसे क्या कहा कि प्रहलाद ने कहा कि हे पिता, सुनो पिता हूं यहीं पढ़ो हूं। उससे पहले प्रहलाद ने जवाब दिया, गुरु से बाद में बात होगी, पहले प्रहलाद ने जवाब दिया कि हे पिताजी, मैंने तो यही पढ़ा है और बात नहीं जानूं, और मैं इसके अलावा और कोई पढ़ना लिखना या और कोई बातें मैं नहीं जानता हूं, नहीं जानना चाहता हूं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। इतने और मोई जो कहियत सो कबहू नहीं मानू। इसके अतिरिक्त यदि मुझे कोई और कुछ बताएगा या और कुछ कहेगा तो मैं उसे भी यही कहूंगा और उसकी भी कोई बात नहीं मानूंगा। दीनों पटक भूप धरनी पर कही हुई पर सो खींच। तो उस असुर हिरण्यकश्यप ने क्या किया, बालक प्रहलाद की बात सुनकर के अपने बेटे प्रहलाद को उठा करके धरती पर जोर से पटक दिया, जोर से मारा और खींच कर ब्राह्मण से कहा, झुलझुला करके, खींच माने झुलझुलाहट के साथ में ब्राह्मण की से कहा, रे मूर्ख तू कहा पड़ा कैसे देऊं तो दीज। कि हे मूर्ख ब्राह्मण, तुझे मैंने अपना बच्चा पढ़ाने के लिए भेजा, तूने इसको क्या सिखा दिया, तूने इसको क्या पढ़ा दिया। मैं प्रसन्न होकर के तुम्हें कैसे पुरस्कार दूं, या अर्थात तुझे क्या दूं बदले में, बल्कि मैं तो कुछ और चाहता था, तूने तो मेरे बच्चे को कुछ क्या सिखा दिया। जो यह मेरो बैरी कय्यता को नाम पड़ा, अर्थात जो मेरा वैरी कहा जाता है उसी का नाम इसे पढ़ाता है। अब यहां हिरण्यकश्यप का जो वैरी कौन है, राम। इसे पर्वत से गिरा दो, देवग्राह यही पर्वत थे, इसे इसी क्षण पर्वत से पहाड़ से नीचे गिरा दो और इसी क्षण इसे मार गिराओ, छिन गत जीव कराओ, अर्थात इसी क्षण इसे इसका जीव निकाल दो, प्राण निकाल दो। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा क्रोध प्रकट करता है। इसी तरह की व्याख्या इस पद में की गई। नेक्स्ट है, दीनो डार सैलते भूपर पुनि जल भीतर डारो, डार अग्नि में सर्वननी मारो नानी नाना भांति। हिरण्यकश्यप द्वारा प्रहलाद को विभिन्न प्रकार के कष्ट प्रदान करना और भगवान नरसिंह द्वारा उसका वध इन पंक्तियों में वर्णित है। पहले प्रहलाद को पर्वत पर से गिराया गया, दीनो डार सैल ते भूपरी, सैल माने पर्वत। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, सर्वप्रथम पर्वत से, पहाड़ से बालक प्रहलाद को नीचे गिराया, पुनि जल भीतर डालो, फिर जल में डूबो करके मारने की कोशिश की, डार अग्नि में सर्वनि मानो नाना भांति, फिर कानों में अग्नि डाल करके जलाया, शस्त्रों से मारा, शस्त्रनी अर्थात बहुत सारे शस्त्रों से, हथियारों से मारा, मारो नाना भांति अर्थात अनेक प्रकार से उसने उनको यातनाएं दी। भक्त प्रहलाद को, जो राम का भक्त था और हिरण्यकश्यप का पुत्र था, उसको अनेक प्रकार की, उस असुर हिरण्यकश्यप जो कि भक्त प्रहलाद का पिता है, उसने अनेक प्रकार से उनको यातनाएं दी, उनको मारने की कोशिश की। तब ने घात भई अंजन की जैते राम बचायो, फिर भी उसके मुंह पर कोई घाव नहीं हुए। तब ने घात भई अर्थात भई माने होना, इस प्रकार के अनेक प्रकार की यातनाएं देने के पश्चात भी उस प्रहलाद के शरीर पर एक भी घाव नहीं हुआ या कोई चोट नहीं लगी। जैते राम बचायो, इस प्रकार से जहां जहां भी जिस प्रकार से भी हिरण्यकश्यप ने उनको यातनाएं दी, लेकिन हर प्रकार से हर जगह राम ने उनको बचाया, उनकी मदद की। तब नृप आप शस्त्र कर गई के
बहुत अति त्रास दिखायो। तब नृप ने स्वयं शस्त्र लेकर के उसे बहुत भांति से डराया, यानी राजा ने स्वयं अस्त्र लेकर के उसको डराने की कोशिश की। कहां है राम कृष्ण वह तेरो, यो कहीं गर्जन की नहीं। अब भक्त प्रहलाद के समक्ष हिरण्यकश्यप दहाड़ने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा कि उसने कहा कि तेरे रामकृष्ण कहां हैं। ऐसा कहकर उसने गर्जन किया घट घट में, कहां है राम कृष्ण वह तेरो, यो कहीं गर्जन की नहीं। अति बड़ी गर्जना के साथ उसने धारते हुए कहा, घट घट जल थल व्योम धरणी में व्यापक यह ध्वनि लीनी, कि घट घट में, जल में, स्थल में, आकाश और पृथ्वी में व्यापक है। ऐसी ध्वनि गूंजी, एक ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ी हिरण्यकश्यप को कि जिस भगवान राम की तो बात कर रहा है वो तो इस संसार के कण कण में, घट घट में, जल में, थल में, नभ में, आकाश में, हवा में, सब जगह व्याप्त है, यानी इस सृष्टि के में सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी एक आवाज गूंजी, कहीं गर्जन की नहीं, अर्थात एक ऐसी आवाज, एक ऐसी धुन सुनी। तबले खड़ग कंब में मार्यो भयो सबद अति भारी, प्रकट भये नर हरि बपू धरी हरि कट कटे करी उचारी। तब भी हिरण्यकश्यप की आत्मा को शांति नहीं मिली, उनको तृप्ति नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया कि दूसरा अर्थ कि उसकी हिरण्यकश्यप की गर्जन ध्वनि घट घट में, जल जल में, स्थल में, आकाश में और पृथ्वी में व्याप्त हो गई। तब हिरण्यकश्यप ने क्या किया, खड़ग लेकर यानी तलवार लेकर के उस बालक प्रहलाद को खंभे से बांध दिया। तब ले खड़ग खंभ में मार्यो भयो शब्द अति भारी। तब अत्यंत भयंकर शब्द हुआ, शब्दनाद हुआ। श्री हरि विष्णु, तो क्या हुआ, प्रकट भये नर हरि बपू हरि धरी कट कट करी उच्चारी। तब क्या हुआ, उसी खंबे से भगवान श्री विष्णु उस खंबे में नरसिंह रूप धर करके प्रकट हुए। उन्होंने कटकट की आवाज की, पकड़ लियो छिन मांझ असुर बल डारो नकन बिदारी, रुधिर पान करी आंत माल हरि धरी जय जय शब्द उचारी। उसी क्षण भगवान नरसिंह ने बलपूर्वक उस असुर को पकड़ लिया, उस हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और नाखूनों से डारो नखन बिदारी, और नाखूनों से उसे बेध दिया, चीर डाला। किसने, भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को। रुधिर पान करी आंत माल धरी जय जय शब्द उचारी। उस असुर का खून पी डाला, उसकी आंतें निकाल डाली और उन आंतों की माला धारण कर ली। तब भगवान का जय जयकार चारों तरफ गूंज उठा। मारो दैत्य दुष्ट एक क्षण में जय नरसिंह वपुधारे, पुष्पन वृष्टि करत सुर नय मुनि भय भक्त रखवारे। तब भगवान ने नरसिंह अवतार के रूप में शरीर धारण करके एक ही क्षण में दुष्ट हिरण्यकश्यप को मार डाला। भगवान भक्त के रक्षक हो गए। मनुष्य और मुनियों ने पुष्पों की बरसात की। इस प्रकार से इस पद के माध्यम से नरसिंह अवतार के अवतरण को दिखलाया गया है। नेक्स्ट है, रमा निकट नहीं आवत हरि के ऐसो वपु हरिदारो, अज सनकादि देश नारद मुनि जातन रूप निहारो। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भगवान नरसिंह की स्थितियों का इसमें प्रसंग है कि भगवान श्री हरि ने ऐसा शरीर धारण किया, ऐसा नरसिंह रूप धारण किया कि स्वयं भगवती लक्ष्मी, रमा मानी भगवती लक्ष्मी भी उनके निकट नहीं आ सकी, भयभीत हो गई। ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि, देवतागण, नारद मुनि भी उस रूप को देखने का साहस न कर सके। अपनी अपनी
और से स्तुतियां कर सबने यही यशगान सुनाया। अपनी अपनी स्तुति करके सबने यही सुनायो, गंधर्व अरु विद्याधर चारण विमल 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 जस गायो। यशगान सुना गंधर्व विद्याधारों ने भगवान का विमल यश गाया। जब प्रहलाद आए हरिपद सो शीश नाय यह भाग्यो, जय 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 जगदीश जगत गुरु मोर अधम प्रण राख्यो। तब प्रहलाद ने आकर के प्रभु के चरणों में शीश नवा करके ये कहा कि हे जगदीश, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने मुझ जैसे अधम की प्रतिज्ञा की रक्षा की। तुम्हें आदि अखंड अनुपम असरण शरण मुरार, देव देव पर ब्रह्म परिपूर्ण भक्त हेतु अवतार। आप ही, तुम ही आदि अखंड अनुपम, अर्थात तुम ही आदि हो, तुम ही अखंड हो, तुम ही अनुपम हो, अर्थात आपकी किसी अन्य से तुलना नहीं की जा सकती। जिनको कहीं शरण नहीं मिलती उन्हें शरण देने वाले आप ही हैं। देव देव पर ब्रह्म परिपूर्ण भक्त हेतु अवतार। आप मुरारी हैं, अर्थात मूढ़ दैत्य का हरण करने वाले हैं। आप देवों के भी देव हैं। आप परिपूर्ण परब्रह्म हैं। आपने भक्तों के हेतु ही अवतार ग्रहण किया है। जय जय भीर परत भक्तन को तय तय होत सहाय, स्तुति करी मन हर्ष बढ़ायो ले जीव कराए। जब जब भी आपके भक्तों पर कोई बहुत बड़ी बाधा आई, कोई संकट आया, कठिनाई आई, तो वहां आप उन भक्तों के सहायक बने या सहायक होते हुए नजर आए हैं। प्रहलाद ने स्तुति की और भगवान को प्रसन्न किया। स्तुति करी मन हर्ष बढ़ायो ले जीव कराए। तब प्रभु ने इसने पूर्वक प्रहलाद को अपनी जिह्वा से चाटा। लेहन जीव कराए, जीव कराए। तब भगवान ने प्रहलाद को अपनी जिह्वा से चाटा, जैसे सिंह अपने शिशु को स्नेह करके चाटता है। इस प्रकार से देखिए भगवान अपने भक्तों पर किस प्रकार से वत्सल या वात्सल भाव प्रकट करते हैं, कृपा बरसाते हैं, कैसे प्रेम करते हैं, उसका इस पद के माध्यम से बहुत ही बड़ा मधुर और अच्छा वर्णन किया है। तब बोले नरसिंह कृपा करी सुनौ भक्त मम बात, मनवंतर को राज दियो तो इधर हो शीश पर हाथ। तब नरसिंह भगवान कृपा करके बोले कि हे भक्त, हे मेरे भक्त, भगवान के भक्त यानी मेरे भक्त बालक प्रहलाद, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें इस मनवंतर का राज दे दिया है। मनवंतर को राज दियो तो ही धर्यो शीश पर हाथ, कि मैंने तुम्हें इस मनवंतर का राज्य दे दिया है। ऐसा कहकर भक्त के सिर पर भगवान ने हाथ फेरा, यानी आशीर्वाद स्वरूप हाथ फेरा। इस प्रकार से भगवान ने उस भक्त बालक के ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान किया, उन्हें आशीर्वाद दिया। निर्गुण सगुण होए मैं देखो सो भक्त ने पाऊं, जैते परत भीर भक्तन की तहां प्रकट हो आऊं। सुन प्रहलाद प्रतिज्ञा मेरी तो को कबौ ने त्यागू, जैसे देनु बच्च को चाटत तैसे मैं अनुरागू। जो मांगो सो देव तुरत ही नहीं विलंब ने कचुलाग, तब प्रहलाद यही बर मांग्यो चरण कमल अनुराग। करी कृपा दीनी करुणा निधि अटल भक्ति थिर राज, अंतर ध्यान भय हरिते ते सफल भय सब काज। नारद रूप जगत उद्धारण विचरत लोकल भाय, करि उपदेश ज्ञान हरि भक्ति अरु वैराग्य दृढ़ाय। तब भगवान ने भक्त बालक प्रहलाद को ये आशीर्वाद दिया कि आप जब जब भी मुझे याद करोगे, मैं उस जगह हर समय आपके सामने खड़ा हुआ या आपका बहुत बड़ा सहायक के रूप में आपको दिखाई दूंगा। इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति इस पद में की जा रही है कि निर्गुण सगुण होए मैं देखो तो सो भक्त ने पाऊं, जैते परत भीतर भक्तन की तहां प्रकट हो आऊं। यह प्रसंग भी नरसिंह अवतार से संबंधित ही है। सूर्य ने नरसिंह अवतार का वर्णन करते हुए लिखा है कि
प्रहलाद ने भगवान की स्तुति कर प्रभु को प्रसन्न किया, तब प्रभु ने प्रसन्न होकर के भक्त बालक को अपनी जिह्वा से चाटा, जिह्वा को मुख के भीतर कर लिया। तब भगवान नरसिंह भगवान ने कहा कि हे भक्त, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इस मनवंतर का राज्य दे चुका हूं, या मैंने तुम्हें मनवंतर का राज्य दे दिया है। ऐसा कहकर उनके सिर पर हाथ रखा, जैसा कि ऊपर की व्याख्या से स्पष्ट हो चुका है। इस व्याख्या में है कि सूर्य ने कहा है कि उन्होंने फिर कहा, यानी भगवान ने फिर कहा कि मैंने निर्गुण सगुण दोनों रूपों में, कि मेरे निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को देखिए, या मेरे निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में मुझे देखो। तुझ जैसा मैंने आज तक कोई भक्त नहीं देखा, जैते परत भीर भक्तन की तहां प्रकट हुआ हूं। जहां मेरा तो नियम है कि जब जब भक्तों की भीड़ पड़ती है, जब जब भक्त मुझे पुकारते हैं, तो मैं वहां स्वतः ही प्रकट हो जाता हूं। मैं अपने भक्तों को उसी प्रकार से प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं। सुन प्रहलाद प्रतिज्ञा मेरी, यानी भगवान कहते हैं कि हे मेरे भक्त प्रहलाद, आप मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। तो को कतौ न त्यागू, मैं तेरे से कह देना चाहता हूं, मैं तो तुझे किसी भी प्रकार से त्यागना नहीं चाहता, अर्थात कभी भी मैं तुझे, ऐसे भक्त को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। जैसे धेनु बच्छन को चाटत, मैं उसी प्रकार से तेरे को त्यागना नहीं चाहता, जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े को चाटती है, तैसे मैं अनुरागू, उसी प्रकार से मैं तुझे अनुराग करता रहूंगा, सच्चा प्रेम करता रहूंगा। इस बात को कहते हुए फिर आगे इस पर भगवान ने कृपा पूर्वक उसको अचल भक्ति का वरदान दिया कि जो मांगो सो देव तुरंत ही, नहीं विलंब कुछ लागा। भगवान ने प्रसन्न होकर के बालक भक्त से कहा, भक्त बालक प्रहलाद से कहा कि आप कुछ भी मांगिए, मैं आपको हर चीज देने को तैयार हूं, और उसको देने में मैं किसी भी प्रकार की कोई जरा सी भी विलंब नहीं करूंगा। तब प्रहलाद यही वर मांगे, चरण कमर अनुराग। तब उस बालक ने भगवान से यही वर मांगा कि हे भगवान, मुझे आप अपने चरण कमलों में सदैव स्थान देते रहें, या मेरे ऊपर आप सदैव कृपा बनाए रखें। करी कृपा दीनों करुणानिधि, अटल भक्ति थिर राज। तब भगवान ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि करी कृपा दीनी, अर्थात भगवान ने उनके ऊपर कृपा करके क्या दिया, करुणानिधि, उस करुणा के सागर ने, उस करुणानिधान ने उन्हें अटल भक्ति थिर राज, अर्थात अटल भक्ति और स्थिर राज्य करने का वरदान दिया, अटल राज्य का वरदान दिया। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान भय हरित हैं, ते सफल भय सब काज। और भगवान ये कहकर के चल अंतर्ध्यान हो गए कि तेरे सारे काम सफल होंगे, संसार में जो भी तू कुछ करेगा वो तेरे सारे काम सफल होंगे। नारद रूप जगत उद्रण विचरत लोकल भाई, भगवान ने जगत के उद्धार के लिए नारद का रूप धारण कर लिया। वे सारे लोगों में शुद्ध भाव से विचरण करते थे, भक्तों ज्ञान का उपदेश दिया करते थे, और जगत के प्रति वैराग्य भावना उत्पन्न करते थे। करी उपदेश ज्ञान हरि, भक्तई अरु वैराग्य दृढ़ाए। नारद को भी अंशावतार कहा गया है, किंतु इनकी गणना 24 अवतारों में नहीं होती है। विशेष इस पद में यदि मैं कहना चाहूं कि धेनु बच्च को चाटत तैसे मैं अनुरागू, मैं उपमालंकार का सौंदर्य है, तो साथ ही कवि का अपना जीवन अनुभव और कल्पना की भी विशिष्टता इसमें दिखाई देती है। यह उपमा बहुत ही
सजीव एवं कला। नेक्स्ट जो पद है मनु अवतार का, स्वयंभू शत्रुपा दो कैयत हैं अवतार, जब को धर्म प्रचार कियो भू भक्ति कर्म आचार। इस पद में भगवान के मनु अवतार की या उनके अवतरण के विषय में बतलाया गया है कि भगवान ने मनु शरीर ग्रहण कर लिया है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा दो कैयत अवतार। स्वयंभू मनु और शत्रुपा भी भगवान के ही अवतार कहे जाते हैं। जब को धर्म प्रचार कियो भू भक्ति कर्म आचार, इन्होंने जगत में धर्म का बहुत प्रचार किया और पृथ्वी पर भक्ति सत्कर्म सदाचार का प्रसार किया। अगला 16वां अवतार है धन्वंतरी अवतार। करुणाकर जल निधि से प्रकटे सुधा कलश ले हाथ, आयुर्वेद विस्तारण कारण सब ब्रह्मांड के नाथ। इसमें धन्वंतरी अवतार के अवतरण के विषय में बतलाया गया है। करुणाकर जल निधि से प्रकटे सुधा कलश ले हाथ। जब देवों और राक्षसों के द्वारा जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ, तब समुद्र के अंदर से 14 रत्नों में से एक रत्न के रूप में लोगों पर करुणा करके धन्वंतरी प्रकट हुए। आयुर्वेद विस्तारण कारण सब ब्रह्मांड के नाथ। उनके हाथ में अमृत कलश था। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए हित के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए आयुर्वेद का विस्तार करना भी उनका अभिष्ट था, उनका लक्ष्य था। अर्थात आयुर्वेद के जो आविष्कारक माने जाते हैं, विस्तारकर्ता माने जाते हैं, वे धन्वंतरी माने जाते हैं। ये धन्वंतरी भी भगवान के एक अवतार हैं। अगला अवतार है परशुराम अवतार। क्षत्रिय दुष्ट बड़े जो भुवन पर लियो कृष्ण अवतार, परशुराम वे के द्विज थापे दूर कियो भूभार। जब इसमें परशुराम के अवतार के अवतरण होने के विषय में वर्णन किया जा रहा है कि जब पृथ्वी पर दुष्ट क्षत्रिय राजाओं की संख्या बढ़ गई, दुष्ट क्षत्रिय राजाओं की संख्या बढ़ गई, तब भगवान कृष्ण विष्णु ने अवतार ग्रहण किया और परशुराम के रूप में, ब्राह्मण के रूप में आए और पृथ्वी के भार का हरण किया। परशुराम हुए के द्विज स्थापे दूर क्यों भूभार, और पृथ्वी के भार का हरण किया।